चलिए बच्चे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का दूसरा थ्योरी है, वो पढ़ने के बाद क्लास जाएगा और साधित प्रश्न टॉपिक आर एस अग्रवाल का जाएगा। उसके बाद पूछा हुआ क्वेश्चन जाएगा। आप प्रत्येक दिन सुबह को मान लीजिए 8 बजे से पहले आपको लॉन्ग वीडियो एक बार चल जाएगा हर दिन, ठीक है। संख्या पद्धति लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। विभाजिता का नियम, ठीक है, विभाजिता का नियम। चलिए बात करते हैं पहला टॉपिक पर, दो से विभाजित होने का नियम। दी गई संख्या, उस पर करनी हल्का सा, उस साइड में आपका चमक लाइट बोर्ड पर आता होगा, उसको 1-1.5 सप्ताह के अंदर ठीक कराते हैं सोमवार तक। कहीं बोर्ड पर चमक रहता है ना, तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाता है, तो उसके लिए कहीं मेंटेन कर लीजिएगा। संख्या पद्धति विभाजित का नियम कहीं ऊपर में जो लिख दिए वो भी नहीं दिखाता है, तो उसको पहले विभाजित का नियम कर लेते हैं और उसके बाद उसको इधर खींच के लाएंगे, उसको उधर खींच के लाएंगे, हो जाएगा मेंटेन। 2 से विभाजित होने का नियम कहता है कि दी गई संख्या जो दी की संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभक्त होगा। विभाजित या पूर्णतः लिख दीजिए, बढ़िया लगेगा। पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। जैसे कोई संख्या लीजिए, जैसे लास्ट में इकाई अंक 4 है तो वह 2 से कट जाएगा, पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, भाग देंगे तो। मान लीजिए कोई संख्या आपका है 17, 5, 6, ये लास्ट में आपका 6 है तो कट जाएगा। तीसरा लीजिए 9, 7, 6, 0 तो कट जाएगा। इकाई अंक में सम संख्या या 0 हो तो वह 2 से कट जाएगा। 2 से विभाजित होने का नियम, दी गई संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे संख्या इतना का इकाई अंक 4, 6 और 0 है, वह संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आप 4 से मैंने 2 के गुणनखंड वाला कर लेते हैं, तब उसके बाद 3 पर चलेंगे, उससे 11 पर चलेंगे, 5 से चलेंगे, तो 4 से भी है। 4 से विभक्ति होने का नियम है कि दी गई संख्या का इकाई दहाई और इकाई, दी गई संख्या का दहाई एवं इकाई
इकाई अंक 4 से इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णीयता यता पूर्णीयता विभक्त हो विभक्त विभाजित विभाजित हो तो वह पूरा संख्या पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा होगा। ठीक है, 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई संख्या है 3 4 6 4 तो इकाई अंक ये हो गया, दहाई अंक हो गया। जब ये दोनों संख्या है इकाई और दहाई का दो अंक जब 4 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे ठीक है, जब इकाई और दहाई का अंक जब विभाजित 4 से हो जाएगा तो वह संख्या पूरे 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 4 से फिर दोहरा देते हैं। 3 और 4 से विभाजित होने का नियम, 2 से विभाजित होने का नियम, दी गई संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे संख्या इतना, इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 0 है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित होने का नियम है, दी गई संख्या का दहाई एवं इकाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह पूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद आइए कोई पॉइंट 8 का, क्या कि 2 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, उसके बाद आपको 8 वाला को चलते हैं। 8 वाला तो है कटने का नियम कि दी हुई संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक जब लास्ट से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। 2 से काटने का नियम था, इकाई अंक जब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए 2 से तो वह 2 से पूरे संख्या विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित होने का नियम था, जिस संख्या का इकाई और दहाई संख्या इकाई और दहाई का 2 अंक लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 8 से विभाजित होने का नियम है, दी हुई संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक, अंतिम से 3 अंक जब 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 से खत्म हो गया, 4 से खत्म हो गया, अब 8 से चलते हैं। ठीक है, 8 से कटने का नियम है, 8 से भाग देने का नियम, भाग देने का नियम। ठीक है, चलिए, दी गई संख्या का सैकड़ा एवं दहाई एवं इकाई अंक दी हुई संख्या का सैकड़ा दहाई और इकाई अंक जब 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। ठीक है,
8 से विभाजित होने का नियम क्या है? 8 से भाग देने का नियम। दी हुई संख्या का सैकड़ा, दहाई और इकाई से पूर्णतः विभाजित होगा। जो पूरा विभाजित हो तो वह पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे दी हुई संख्या का कोई संख्या है, मान लीजिए 3, 4, 6, ठीक है। जब इस संख्या 0, 5, ठीक है, दी हुई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीन संख्या जब अंतिम से तीन संख्या जब 8 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। उसका नियम वही है। आप चलते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम है कि दी हुई संख्या का अंकों का योग जब 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगा। दी हुई संख्या का अंकों का योग जब 3 से विभाजित हो तो वह पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से 9 से भी उसी प्रक्रिया से बनता है। दी हुई संख्या का अंकों का योग 9 से जब विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरे कट जाएगा। 3 से नियम होने का नियम 3 से विभाजित होने का नियम है। दी हुई संख्या दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है। 3 से विभाजित होने का नियम, दी गई संख्या का योग उस 3 से विभाजित हो जाए योग तो वह पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे पूरे संख्या के योग करेंगे 9, 3 और 6, 9, 9, 9, 18 या 18, यानी योग 18 जब 3 से कटता है तो वह पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। उसका नियम वही है। फिर 9 से कटने का नियम है। 9 से होने का नियम, दी गई संख्या का योग दी हुई संख्या का योग 9 से विभाजित हो तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। ठीक है। जैसे संख्या है इस संख्या जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, 10, 10, 8, 18, 18, 9 से कट जाएगा तो वह पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 11 से विभाजित होने का नियम है। 11 से विभाजित होने का नियम है कि दी हुई संख्या का 11 से विभाजित होने का नियम लिखिए बच्चे।
11 से विभाजित होने का नियम है कि दी हुई संख्या के इकाई स्थान से बाईं ओर चलने पर सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग 0 हो, अर्थात 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है बच्चे, लिख लीजिए, बहुत बढ़िया है। 11 से विभाजित होने का नियम, एक संख्या है, किसी संख्या जैसे संख्या दिया हुआ है 1 3 3 1 या इतना, और 6 7 1 लंबा कर देते हैं, 4 5 1। ठीक है, जब लंबा कर दिए तो उसको कहता है इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थान और विषम स्थान का योग। तो इकाई अंक ये हुआ, इसका संख्या के इकाई अंक ये हुआ, सम स्थान और विषम स्थान। तो ये जब हम उसको विषम मानेंगे तो इस सम स्थान हो जाएगा, इस सम स्थान हो गया। अब विषम स्थान वाला को नीचे तीर पार देते हैं, इसको नीचे पार देते हैं, तो ये सम पा गया। तो सम का योग और विषम का योग, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 7 7 और 2 8, यानी विषम का योग हो गया 8, 6 2 8, इसका हो गया 2 9, तो उस तरह से कहीं हल्का देखिए, एगो 0 लेते हैं, तो इकाई स्थान, इसको जोड़ेंगे तो इसको सम स्थान का कितना हो गया, 2 हो गया, और फिर विषम स्थान को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, अंतर कितना हुआ यानी 0। तो 11 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या है, जब इसको इस सम स्थान वाला लेंगे, इस सम स्थान वाला हो गया, इस सम स्थान वाला हो गया, तो सम स्थान वाला हो गया 6 3 9 हो गया, विषम स्थान वाला देखते हैं, हो गया 5 5 3 8 8 1 9, यानी जब घटाएंगे तो 0 या 11 के गुणनखंड में कोई संख्या होना चाहिए जो 11 से कट जाए, तो वह नियम 11 से विभाजित होने का नियम है। चलिए, आप 5 से विभाजित होने का नियम, 5 से भाग देने का नियम है, भाग से देने का नियम है कि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 अर्थात 5, 0 अथवा 5 हो, तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 से कटने का नियम क्या है, दी हुई संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 6 7 7 6 5, इकाई अंक 5 है, या 3 3 6 7 0, तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा, इकाई अंक 0 है, तो 5 से हो गया, 11 से हो गया, विभाजितता का नियम खत्म हो गया सब। चलिए अब आते हैं कि दी हुई संख्या का स्थानीय मान
और दी हुई संख्या का जातीय मान क्या है। ठीक है, उस टॉपिक पर चलते हैं। दी हुई संख्या का अंकों का स्थानीय मान उसको स्थान के अनुसार मान निकाला जाता है। दी हुई संख्या का जातीय मान खुद अपना मान होता है, उसका स्थान का कोई वैल्यू नहीं होता है, और स्थानीय मान में उसका स्थान का वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलिए उस पर भी क्वेश्चन आते रहता है। कहता है कि दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू तो दी हुई संख्या का, मान लीजिए दी हुई संख्या है, कोई चीज है 3 4 0 5 6 7। ठीक है, तो उसमें के स्थानीय मान में दी हुई संख्या का स्थानीय मान निकालिए ना, प्लेस वैल्यू निकालिए। तो कोई कहेगा कि आपको 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। तो उस तरह से जब 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये इकाई है, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो उसका स्थानीय मान 7 हो जाएगा। स्थानीय मान 7 हो जाएगा, स्थानीय मान 7 हो जाएगा। जिस शर्त से कहेगा कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान कितना संख्या है, 1 2 इकाई दहाई, जितना संख्या रहेगा उतना से गुना करना है। यानी 10 से गुना करेंगे एक स्थान से, तो 1 से गुना किए 10 है, माने 2 स्थान पर है तो 10 से, 3 स्थान पर रहेगा तो 100 से, 4 स्थान पर रहेगा तो 1000 से, तो उसका गुना किए तो हो गया 60, यानी उसका स्थानीय मान 60 हो गया। जीरो का स्थानीय मान कहेगा, जीरो का स्थानीय मान तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 है तो 4 को जीरो पड़ेगा, 4 को जीरो। आप कोई संख्या को जब 10,000 को जीरो से गुना करेंगे तो उसका जीरो, यानी अब उसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, स्थानीय मान 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत भी जरूरी था जीरो वाला बुझना, स्थानीय मान उसका 0 हो गया। ठीक है, अब आते हैं दी हुई संख्या का जातीय मान। दी हुई संख्या का जातीय मान उसका स्थान जाति मान में, यानी कि लोकल वैल्यू में उसका स्थान का कोई स्थान नहीं होता है, खुद अंक का अपना एक स्थान होता है। स्थान के अनुसार, अंक के अनुसार उसका स्थानीय मान जातीय मान निकल जाता है, उसका स्थान का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, चलिए दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान यानी लोकल वैल्यू, वैल्यू दी हुई संख्या, मान लीजिए संख्या है 6 3 5 7 5 7 8। उसका जातीय मान कहेगा, जो संख्या के कहेगा, मान लीजिए 5 के कहेगा तो उसका स्थान का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 5 का कहेगा जातीय मान तो 5 खुद हो जाएगा। ठीक है, 6 का कहेगा तो 6 खुद हो जाएगा, 8 का कहेगा तो 8 खुद हो जाएगा,
उसी तरह से जो संख्या के कहेगा वो संख्या खुद हो जाता है, ठीक है। जातीय मान में स्थानीय मान स्थान के अनुसार इकायदा है, सैकड़ा पर चलना पड़ता है, ठीक है। ये सब हो गया विभाज्यता का नियम, ये खत्म हो गया। अब चलिए कहता है सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर प्राकृतिक संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 3, 5, 7, 6 जब 2 से विभाजित हो जाएगा तो उस सबको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, ठीक है। 7, 3, 6, 4 2 से जब विभाजित हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। छोटा में भी लेते हैं तो 36, 16 ये सब क्या होगा, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर कहता है विषम संख्या ओड नंबर जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित न हो उसे ओड नंबर कहते हैं। जैसे 34, 18, 14, ठीक है। 2 से क्या कहता है, 2 विषम, तो इन 7, 17 और 15, ठीक है। कहता है विषम संख्या जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित न हो उसे ओड नंबर कहते हैं। तो 2 से विभाजित 37 नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा और 15 भी नहीं होगा, ठीक है। एक भाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, मगर 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। विषम संख्या में ये सब चलाता है। भाज्य संख्या भी आएगा माने विषम में, और अभाज्य संख्या भी रहेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 अर्थात केवल 2 गुणनखंड हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे उसका वहां उदाहरण लीजिए, जैसे अभाज्य संख्या 2, तो 2 को बहुत से बहुत कितना गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 1, उससे ज्यादा गुणनखंड होगा नहीं, तो वह अभाज्य संख्या है। 5 को ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, 5 गुने 1, तो वह अभाज्य संख्या हुआ। अभाज्य संख्या क्या परिभाषा क्या है, प्राइम नंबर के वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 अथवा केवल 2 गुणनखंड हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। हो गया प्राइम नंबर क्लियर। आप चलते हैं उधर को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं यदि a तथा b 2 ऐसी संख्या है जिसका मौस 1 होता है, 1 हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का मौस हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो ऐसी संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 5, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 65, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। उसको कभी भी 2 संख्या को निकालेंगे मौसा तो क्या होगा, सबको 1 देगा मौसा, ठीक है। 100 से कम सभी अभाज्य संख्या का योग 25 होता है। 100 से कम सभी अभाज्य संख्या का योग 25 होता है। अभाज्य संख्या लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, ये संख्या होता है। फिर से रिपीट कर दें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, 100 से कम सभी आभास संख्या 100 से 100 तक की संख्या लिखेंगे तो उसमें आभास संख्या की संख्या हो जाएगा 25। ठीक है, आप चलते हैं, एक और टॉपिक पढ़ लीजिए। उसमें भाज्य आभास संख्या कैसे हम निकालेंगे। आभास संख्या कभी कभी आता रहता है, आभास संख्या को भी देख लेते हैं। चलिए वही देख लेते हैं, साफ सुथरा है बोर्ड। आभास संख्या कैसे चेक करेंगे, टेस्ट करने का प्रक्रिया देखते हैं। आभास संख्या, आभाज्य संख्या कैसे चेक होगा। कोई संख्या है जैसे 143, 811, 811। ठीक है, अब इसको देखना है, इसको आभास संख्या को चेक करने का कि आभास संख्या है कि भाज्य संख्या है, भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो उस संख्या को पकड़ते हैं, एक संख्या है, इसको पकड़ते हैं। 143 लगभग किसके स्क्वायर के बराबर है, और किसके स्क्वायर के बराबर है, यानी 144 यानी 12 का। तो 11 का क्यों होता है, माने आभास संख्या में क्यों होना चाहिए। तो 11 से जब 11 का स्क्वायर देंगे उससे छोटा संख्या होना चाहिए, जिस संख्या है उससे छोटा संख्या आभास संख्या होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि 143 और 44 के एक के अंतर है, 12 के स्क्वायर है। तो 12 से संख्या छोटा वाला आभास संख्या चेक करेंगे। जब 11 से कटेगा, 11 का 11 बचा 3, और फिर करीब उस जो 3 है उतारेंगे 33, फिर 11 से कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य नहीं हुआ, भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, आप देखते हैं इसको, आभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या है नहीं। जो संख्या है उसके संख्या के स्क्वायर के आसपास चलेंगे तो 144 12 के स्क्वायर होता है। तो 12 के स्क्वायर के छोटा माने ऊपर नहीं जाना है, आगे बड़ा नहीं करना है, छोटे आभाज्य संख्या की तरफ चलना है। 11 से कट गया तो ठीक है, 11 से नहीं कटा तो आते 7 पर, 5 पर, 3 पर, उस सब से चेक करते हैं। आप देखते हैं कि 811 किसके स्क्वायर के लगभग है। तो 884, 884 की कितना होता है, 961। ऐसे चेक करते हैं। चलिए रहने दीजिए वो, अब